Assalamualaikum everybody. Here today we will discuss about X-ray diffraction. सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन में देखते हैं एक्स-रे की डिस्कवरी। सबसे पहले एक्स-रे को विलियम रैंटन ने 1895 के अंदर डिस्कवर किया। ही वाज अ जर्मन फिजिसिस्ट एंड उन्होंने एक 7 दिन का एक्सपेरिमेंट किया और 7 दिन के एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ ऐसी रेडिएशंस हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत कम है और वो एक सरफेस के ऊपर स्कैटर करती हैं और उसके बाद डिफ्रैक्ट हो जाती हैं। तो उन्होंने उन रेडिएशंस को नाम दिया एक्स रेज़ का। इसी वजह से उनकी डिस्कवरी की वजह से एक्स रेज़ को रैंटन रेज़ भी कहा जाता है। सेकंड एक्स रेज़ को डिस्कवर किया था एक्स रे डिफ्रैक्शन को डिस्कवर किया था मैक्स वॉन लोई ने। उन्होंने 1915 के अंदर एक क्रिस्टल्स के अंदर एक्स रे डिफ्रैक्शन को फाइंड किया। अब क्रिस्टल्स क्या है? क्रिस्टल्स मॉलिक्यूल का एक वेल डिफाइंड ऑर्डर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आइस की अगर एग्ज़ाम्पल लें तो जब हम बर्फ़ बनाने के लिए फ्रीज़ करते हैं पानी को तो कुछ देर बाद ना वो पानी रहता है और ना ही वो बर्फ़ बनती। वो एक उसके पानी की जो मॉलिक्यूल हैं वो एक ऑर्डर में आना शुरू हो जाते हैं जिसे कहते हैं क्रिस्टल्स। ठीक है। जो मैक्स वॉन लोई था उसने क्रिस्टल के अंदर एक्सपेरिमेंट किया तो उसे पता चला कि एक्स रे डिफ्रैक्ट कर जाती हैं और उन्होंने फाइंड किया कि एक्स रेज़ की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 10 to 7 नैनोमीटर से लेकर 10 to 15 नैनोमीटर तक होती है। एंड नैनोमीटर वी नो 10⁻⁻⁹ एक्स रेज़ एक्चुअली में है क्या? हमें पता है विजिबल लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है जो कि 7 कलर्स में होता है। तो 7 कलर्स को अलग अलग नेम दिया गया। सबसे पहले होता है गैमा रेज़, नेक्स्ट होता है एक्स रेज़, देन अल्ट्रावायलेट रेज़ और इसी तरह से अप टू सो ऑन। तो एक्स रेज़ जो है वो सेकंड स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है। अब सेकंड स्पेक्ट्रम असल में ये है क्या? ये एक शॉर्टर वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो कि प्रोड्यूस होती है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डीसर्रेशन से। अब डीसर्रेशन क्या है? ये नेगेटिव एक्सरेशन भी इसे कहा जाता है, यानी बैकवर्ड मूवमेंट। जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अंदर तब्दीली आती है तो फिर एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, या फिर एक्स रेज एक और तरीके से प्रोड्यूस हो सकते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या? इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की तरफ मूव करना, यानी कोई इलेक्ट्रॉन आउटर जो है वो शेल या इलेक्ट्रो ऑर्बिटर के अंदर मौजूद था, वो जंप करके इनर ऑर्बिटल्स की तरफ जाते हैं जिससे रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है वो कम हो जाती है। और एक्स रेज जो है ये इसका रीजन 0.1 से लेके 100 आंस्ट्रम तक होता है। अब आंस्ट्रम एक यूनिट है मेजर करने के लिए एक्स वेवलेंथ को। और एनालिटिकल पर्पस के लिए अगर हम एक्स रेज़ को यूज़ करते हैं तो उसके लिए 0.7 से लेकर 2 आंस्ट्रम तक के वेवलेंथ की एक्स रेज़ यूज़ की जाती हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ यूज़ की जाती हैं एनालिटिकल पर्पस के लिए। टाइप्स ऑफ एक्स रेज़ की मेनली पेनिट्रेटिंग पावर के लिहाज से 2 टाइप्स होती हैं। पेनिट्रेटिंग यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर धंस जाना, एक मॉलिक्यूल के अंदर एंटर होने की जो पावर होती है उसे पेनिट्रेशन पावर कहते हैं। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, हार्ड एक्स रेज़ और सॉफ्ट एक्स रेज़। अब हार्ड एक्स रेज़ क्या है? ऐसी रेज़ जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट टाइम, यानी जितनी ज़्यादा जो है वेवलेंथ होंगी, वेवलेंथ के नंबर होंगे उतनी ज़्यादा जो एक्स रेज़ हैं वो फंक्शनल होंगी। उसके अलावा उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। सॉफ्ट एक्स रेज़ ऐसी जिनकी लो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी उनकी नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट टाइम कम होते हैं और उनकी जो एनर्जी है वो भी लो होती है। पहले हमने देखा एक्स रेज़ क्या होती हैं, अब हम देखते हैं एक्स रेज़ डिफ्रैक्शन जो हमारा मेन टॉपिक है। एक्स रेज़ डिफ्रैक्शन आ स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज़ बाय द एटम्स ऑफ अ क्रिस्टल that produces an interference effect so that the diffraction or pattern gives information on the structure of the crystal or the identity of a crystalline substance। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि वेल डिफाइंड ऑर्डर में होते हैं उसके एटम्स, उसके अंदर जब रेज़ गुजारी जाती हैं तो एक ऐसा पैटर्न डिफ्रैक्शन पैटर्न देता है
जिसकी इफ़ेक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब इंटरफेरेंस क्या, इंटरफेरेंस कहते हैं जब दो जो है वेवलेंथ वो एक दूसरे के करीब इस तरह से आ जाएं कि उनके जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाए, तो उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है यानी बैकवर्ड मूवमेंट वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जिससे जब डिफ्रैक्शन पैटर्न ज़्यादा होता है तो वो हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देता है किसी भी उस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में या फिर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की आइडेंटिटी करवाने के लिए। ठीक है, और इसकी अगर एग्जांपल देखें तो एक्स रे डिफ्रैक्शन को सबसे पहले यूज़ किया था जेम्स वाटसन ने 1953 के अंदर डीएनए स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। एक्स रे डिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या जो ये टेक्निक है इसके डिपेंड करती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेज। अब मोनोक्रोमैटिक रेज सबसे पहले देखते हैं क्या है। मोनोक्रोमैटिक रेज सिंगल कलर की रेज होती है, जैसा कि हमें पता है रेज जो है वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, तो अगर कोई एक कलर चूज़ कर लिया जाए तो उसे कहते हैं मोनोक्रोमैटिक रेज। तो मोनोक्रोमैटिक रेज किसी क्रिस्टलाइन सैंपल की उसमें जो रेज़ होती हैं अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हो दैन हमारा वो वर्क करते हैं, एक्स रे डिफ्रैक्शन हमारा प्रॉपर वर्क करता है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, कोई भी वेवलेंथ हो दो रेज़ की जो वेवलेंथ होती है वो एक दूसरे के करीब इस तरह से आ जाए कि उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो जाए। एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होने से जो रेज़ होती हैं वो मोर इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। दीज एक्स रेज आर जनरेटेड बाय कैथोड रे ट्यूब। अब जो एक्स रेज हैं ये कैथोड रे से जनरेट की जाती हैं। अब कैथोड रे क्या, कैथोड रे ट्यूब क्या, कैथोड हमें पता है पॉजिटिव, तो ऐसी ट्यूब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसी रेज को कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। These X-rays are generated by a cathode ray tube filtered to produce monochromatic radiation collimated to concentrate and direct towards the sample। इस लाइन का मतलब यह है कि जो एक्स रेज होती हैं वो कैथोड रे ट्यूब से प्रोड्यूस की जाती हैं। इसका पर्पस क्या होता है, ताकि वो फ़िल्टर कर सके मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस को और उनको कोलिमेट कर सके। अब कोलिमेट का मतलब होता है पैरेलल करना, पैरेलल डायरेक्शन में मूव करवाना, टू कंसनट्रेट ज़्यादा नंबर ऑफ रेस इंक्रीज़ करने के लिए एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सैंपल, और सैंपल की तरफ मूवमेंट इंक्रीज़ करने के लिए। द इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस विद द सैंपल प्रोड्यूसेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब हम रेज़ हमारे सरफेस के साथ टकराती हैं तो उससे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है और वो सेटिस्फाई करती है ब्रैग्स लॉ को। अब ब्रैग्स लॉ क्या है, इस डायग्राम के अंदर जो ब्रैग्स लॉ उसको डिफ़ाइन किया गया है। आप देखें, इंसिडेंट रेज जब किसी सरफेस के ऊपर टकराती हैं, स्कैटर करती हैं, तो वो जिस एंगल के साथ स्कैटर करती हैं उसी एंगल के साथ डिफ्रैक्ट कर जाती हैं, यानी आगे की तरफ मूव कर जाती हैं, आगे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। तो जो इसका एंगल होता है दोनों का एंगल सेम होता है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं एक्स रेज़। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती हैं जब हमारा नंबर ऑफ वेवलेंथ बराबर हो 2d sin थीटा के। दैट्स ब्रैग्स लॉ। इफ़ वी टॉक अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन, एक्स रेज़ को यूज़ करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज़, कोई ऐसा सोर्स यूज़ किया जाता है जिससे एक्स रेज़ प्रोड्यूस की जा सकें। सेकंड वन क्लोरीमीटर यूज़ किया जाता है। क्लोरीमीटर क्या है, ये एक क्लोरीमीटर जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रेज़ को डिफ्रैक्ट करवाता है ताकि वो मोनोक्रोमैटिक बन सकें, और उसके बाद डिटेक्टर होता है जो रेज़ को डिटेक्ट करके मज़ीद डिफ्रैक्ट करता है। जैसा कि एक्स रे प्रोडक्शन, एक्स रेज इंस्ट्रूमेंटेशन का सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो है प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। पहले हम एक्स रेज को प्रोड्यूस करवाते हैं। एक्स रेज का प्रोड्यूस होती हैं जब हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स यानी हाईली स्पीडी इलेक्ट्रॉन्स
पांच, इन पांच का मतलब होता है टकराना। वो एक मेटल टारगेट यानी एक मेटल सरफेस के ऊपर जब हाईली स्पीडी इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग की 1% सिर्फ कन्वर्ट होती हैं एक्स रेडिएशन के अंदर। बाकी सारी रिमेनिंग जो एनर्जी होती जो रेज पेनिट्रेट करते हैं वो डिसिपेटेड हो जाती है हीट की फॉर्म में। और मैनी टाइप्स ऑफ एक्स रे ट्यूब्स आर अवेलेबल विच आर यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग एक्स रेज। बहुत सारी ट्यूब्स जो हैं वो एक्स रेज प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि कैथोड रे ट्यूब। इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया किस तरह से एक्स रेज प्रोड्यूस की जाती हैं। एक्स रेज प्रोड्यूस करने के लिए एक कॉपर एनोड लिया जाता है। कॉपर एनोड एक ऐसी ट्यूब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और साथ में एक हीटेड टंगस्टन फिलामेंट कैथोड लिया जाता है। कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें पता है वो नेगेटिवली चार्जड होते हैं, तो उसके लिए हम कैथोड ट्यूब यूज़ करते हैं, जैसे कि पहले भी बताया गया है। तो इन दोनों ट्यूब्स को जो है टंगस्टन जो होता है वो एक मेटल का बना होता है और उसे हीट करना इजी होता है, इसलिए हम टंगस्टन फिलामेंट को यूज़ करते हैं। और दोनों ट्यूब्स को हम जोड़ देते हैं वोल्टेज के साथ, वोल्टेज बैटरी के साथ, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जबकि कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। उसके बाद इसके लिए एक इवैक्यूएटेड इन्वेलप यूज़ किया जाता है ताकि एक्स रेज जो है हमारी वो बैकवर्ड मूव करके हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय ना करें। जैसा कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं, लैब्स होते हैं जहाँ पर एक्सरे किए जाते हैं, वहाँ पर लिख कर भी लगा होता है कि मेंशन किया होता है कि इस रूम से छोटे बच्चे और ख़वातीन दूर रहें, क्योंकि एक्स रेज होती हैं वो नुकसानदेह होती हैं। इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उन्हें भी इवैक्यूएट किया जाता है ताकि एक्स रेज कम से कम इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करके हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से कैथोड से मूव करके कॉपर एनोड की तरफ जाते हैं। कॉपर एनोड के ऊपर टंगस्टन टारगेट लगा होता है, मेटल लगी होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स टारगेट के साथ टकराते हैं तो वहाँ पर रेस प्रोड्यूस होती हैं। उन रेस का नाम दिया जाता है एक्स रेज का। इंस्ट्रूमेंट का सेकंड पार्ट होता है क्लोरीमीटर। अब क्लोरीमीटर क्या, ये एक ऐसी डिवाइस है, डिवाइस फॉर चेंजिंग द डाइवर्जिंग लाइट और अदर रेडिएशन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इनटू अ पैरेलल बीम। यानी एक पैरेलल डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए रेस को क्लोरीमीटर यूज़ किया जाता है। क्लोरीमीटर में कंसिस्ट ऑफ अ कर्व्ड मिरर और लेंस विद सम टाइप ऑफ लाइट सोर्स एट इट्स फोकस। एक लेंस या फिर एक मिरर यूज़ किया जाता है एज अ क्लोरीमीटर, जो कि जिसके अंदर लाइट सोर्स एज अ फोकस पॉइंट यूज़ किया जाता है। दिस कैन बी यूज टू रेप्लिकेट अ टारगेट फोकस्ड एट इनफाइनाइटी विद लिटल और नो पैरेलैक्स। इंस्ट्रूमेंट का थर्ड पार्ट होता है डिटेक्टर। अब डिटेक्टर क्या है, एक्स रे डिटेक्टर्स कन्वर्ट द फोटोन एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय द रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म्स दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड विजुअली और इलेक्ट्रॉनिकली। यानी फोटोन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करते हैं और जो रेडिएशंस हैं उनको ऐसी एनर्जी की फॉर्म में चेंज करते हैं जिससे जो हमारे सैंपल को रिकॉग्नाइज करवाती है विजुअली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली। 3 टाइप्स ऑफ एक्स-रे डिटेक्टर कैन बी यूज्ड: गैस फील्ड डिटेक्टर्स, सिनेटाइलेशन डिटेक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया किस तरह से एक्स-रे बीम हमारा जो सैंपल होता है उसमें से पास आउट होकर किस तरह से डायफ्रैक्शन शो करवाता है। सबसे पहले इंसिडेंट एक्स-रे बीम आती है, सैंपल के अंदर से पास आउट करती है, उसके बाद वो इमेज प्लेट डिटेक्टर के पास जाती है जिससे डिफ्रैक्शन होती है। क्लोरीमीटर के थ्रू डायफ्रैक्ट करती हैं, मोनोक्रोमेटिक रेस डायफ्रैक्ट करती हैं। उसके बाद जब इमेज प्लेट डिटेक्टर आता है हमारे पास तो उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है और वहाँ डिफरेंट टूल्स यूज़ करके डायफ्रैक्टोग्राम एक ग्राफ बनाया जाता है जो कि हमारे सैंपल के रिजल्ट्स को शो आउट करवाता है।
एट द एंड अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, एक्सरे डिफ्रैक्शन को किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका फर्स्ट पर्पस होता है थिन फिल्म एनालिसिस के लिए, यानी बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ का डीपली एनालिसिस करना हो तो उसके लिए हम एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज़ करते हैं। उसके अलावा सैंपल टेक्सचर इवैल्यूएशन, किसी भी सैंपल का टेक्सचर जो ऑब्जर्व करने के लिए एक्सरेज यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा मॉनिटरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन फेज एंड स्ट्रक्चर, कोई क्रिस्टलाइन फेज या स्ट्रक्चर हो तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक्सरेज यूज़ किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सैंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस होता है फोर्स ऑन अ एरिया, यानी एक एरिया सरफेस के ऊपर, एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जाती है उसे स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन उस फोर्स वो फोर्स किस लिहाज से डिस्टोर्ट करती है, डिफॉर्मेशन किस तरह से उस फोर्स की होती है, उसे कहते हैं स्ट्रेन। तो उससे किसी भी सैंपल के स्ट्रेस या स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स-रे डिफ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।